आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम फिर पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सारी दुनिया घूम के आओ, लेकिन घर घर होता है। मां की ममता, पिता का आशीष जहां पे सर पर होता है। और मैंने अपने गुरुवर के चरणों में आकर यह सीखा, मैंने अपने गुरुवर के चरणों में आकर यह सीखा, झूठ भले कपड़े पहने हो सत्य दिगंबर होता है। झूठ भले कपड़े पहने हो सत्य दिगंबर होता है। तो आइए दोस्तों, आज हमारे बीच में नोएडा सेक्टर 50 से श्री अमित चंद जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जैन जी आए हुए हैं। स्वागत है आपका अमित चंद जी एवं सीमा जैन जी। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमने कल संत की अदालत कार्यक्रम सुना। आपने आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री, क्या भगवान, अरहंत, परमात्मा, पैगंबर या भगवान के जो 1008 नाम बताए जाते हैं, क्या सब भगवान अलग अलग हैं या उनमें कुछ अंतर भी है या एक ही हैं? बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान शब्द कैसे बना? भग माने होता है ज्ञान और बान माने सहित। जो ज्ञान से सहित है वह भगवान है। तो वह ज्ञान जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो सबको जाने वो सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ कहें, भगवान कहें, एक ही बात है। केवली जो केवल ज्ञान के द्वार से युक्त हो गया है, जिनके केवल ज्ञान प्रकट होने से लोकालोक सारे पदार्थों को जो जान रहा, देख रहा, वो अरहंत कहलाता है, केवली कहलाता है। इसलिए केवली में, अरहंत में, सर्वज्ञ में और भगवान में कोई अंतर नहीं, वो एक की बात हो गई। हमारे अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, सभी को जानते हैं, सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को एक पथ एक साथ जानते हैं। हमारे भगवान ईश्वर हैं। ईश्वर जो स्वामी होता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो हम स्वयं के अपने ईश हैं, स्वामी हैं। और जो स्वयं का ईश बन जाता है वो सारे संसार का ईश्वर बन जाता है। जब तक स्वयं के ईश स्वामी नहीं बनता तब तक व्यक्ति दुनिया पर राज्य नहीं कर सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता। इसलिए वो ईश्वर भी हैं। फिर कहा गया विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है जो पूर्ण में व्याप्त है। तो हमारे भगवान अरहंत का पूरे लोक में ज्ञान व्याप्त है, वो लोकालोक को जान रहे हैं, इसलिए देख रहे, इसलिए उनका ज्ञान व्याप्त है। आत्मा व्याप्त नहीं है, ज्ञान व्याप्त होता है। जैसे हम बैठे बैठे यहाँ से पूरा भारत को अपने ज्ञान में व्याप्त कर सकते हैं, माने हम पूरे भारत को जान लिया यहाँ बैठे बैठे नक्शा के माध्यम से, जहां जहां घूम करके, तो वो हमारे अंदर सब व्याप्त हो गया। तो ऐसे हमारी आत्मा नहीं गई वहां, लेकिन हमारे ज्ञान में सारा सारा आ जाता है। इसलिए हमारे भगवान को विष्णु कहते। 1008 नाम की जो बात करी है वो इसलिए विष्णु, विष्णु का जो सब में व्याप्त है, तो वो उनका ज्ञान पूरे लोकालोक में व्याप्त है, इसलिए हमारे भगवान विष्णु हैं। और वो ब्रह्मा है। ब्रह्म माने आत्मा होता, ब्रह्म माने चेतन गुण होता, उसमें जो व्याप्त है, जो उसमें रह रहे, उसका संवेदन कर रहे, तो हमारे भगवान उसमें रह रहे, इसलिए वो ब्रह्मा है। जो ब्रह्म में लीन है वो ब्रह्मा। इसी प्रकार महेश, महेश उसको कहते जो संहार करता है। किसको? पाप का संहार कर दिया, इसलिए हमारे भगवान महेश हैं, अरहंत भगवान। फिर इसके बाद बुद्ध। बुद्ध किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध अलग हैं, हमारे यहाँ भगवान को बुद्ध कहा। भगवान कौन? जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी बुद्धि को प्राप्त कर लिया, वही तो बुद्ध हैं, इसलिए हमारे भगवान बुद्ध हैं। हरि हर, हरि हर, जिन्होंने अपने अरि को हर लिया है।
हरि माने शत्रु, पाप, कर्म, उनको जिन्होंने हारे वो हरिहर है हमारे, इसलिए हमारे भगवान ही हरिहर है। तो ऐसी जो व्याख्या की गई हमारे जैन दर्शन में, उसके अनुसार हम कहेंगे कि हमारे भगवान वही हैं जो होना चाहिए, लेकिन लोगों ने अपने अपने नाम अलग अलग ले रखे हैं और उनमें भेद डाला है, ये बात अलग है। तो क्या आचार्य श्री जो आपने इतने सारे गुणों को बताया है वो एक ही भगवान के अलग अलग अपेक्षा से गुण बताए हैं, भगवान एक ही हैं? नामकरण हमेशा गुणों के आधार पर ही होता है। संज्ञा जो दी जाती है, जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसको कलुआ कहने लग जाते हैं, कोई गोरा है तो भूरा कहने लग जाते हैं, कोई कुबड़ा निकला तो कुबड़ा कहने लग जाते हैं, नाम ऐसी संज्ञा पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो जिन गुणों से युक्त हैं, तो हमारे भगवान अनंत गुणों से युक्त हैं, अब उनमें जो जो गुण हम व्यक्त कर सकते हैं वो उस नाम से हम पुकारने लग जाते हैं। तो जैन दर्शन में गुणों के आधार पर ही सब कुछ चलता है और गुण के आधार पर ही हम पूजा अर्चना करते हैं। हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है, गुणवान भी पूज्य हो जाता है उस गुण से युक्त होने से। जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में घी रखा होगा तो वो ठीक है, हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय रखने योग्य है, और यदि फूटा है तो उठा करके बाहर कर देते। इसी प्रकार जिसके अंदर गुण है तो वो पूज्य है और जो नहीं है तो वो अलग करने लायक है। तो कुल मिलाकर के हो गया, जितने भी नाम रखे गए हैं वे सब गुणों के आधार पर ही रखे गए हैं। आप उनको किसी नाम से पुकार लो, पर वह गुण होना चाहिए तो वो पूज्य है, तो वो परमात्मा है। यदि गुण नहीं है तो कोई मतलब वो भूटे घड़े के समान फेंकने लायक है, आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय नहीं हो सकता। आचार्य गुरुवर, आपने परमात्मा के अलग अलग गुणों के आधार पर जो उनके अलग अलग नाम बताए हैं इसके बारे में तो समझाया, पर हमारे जैन दर्शन में 3 प्रकार की आत्मा बताई गई है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। तो आखिर ये तीनों आत्माओं में क्या अंतर है? आत्मा 3 प्रकार के, एक बहिरात्मा। पहली बहिरात्मा वह है जो अज्ञानता के कारण से, मूढ़ता के कारण से, मूर्खता के कारण से, विपरीत धारणा के कारण से, हठग्राहिता से, जो अपने शरीर को ही आत्मा मान के बैठा है, जबकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है और ऐसा मान करके आत्महत्या की करने लगे, सोचने लगता मैंने मर गया माने मैं गया, काम से मेरा हो गया काम, दुनिया पूरी हो गई। जबकि ध्यान रखना, किसी पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा कहलाता है। और जो श्रद्धा कर लेता है मेरा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जैसे नारियल का गोले का ऊपर का कवच अलग है, अंदर का गोला अलग है, दोनों में भिन्नता है, वैसे ही हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ज्ञाता दृष्टा है, सुख दुख का संवेदन करने वाला है, यह आत्मा है। जो ऐसा श्रद्धान कर लेता है वो कहलाता अंतरात्मा। और जब वही अंतरात्मा उस आचरण को धारण कर लेता है, जब उस श्रद्धान के बाद में उसको ये अनुभव हो जाता है मेरा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो वह साधना करते करते वह उत्तम अंतरात्मा बन जाता है। और उत्तम अंतरात्मा बनने के बाद में जब वह अपने शरीर को पता चल गया कि शरीर अलग आत्मा अलग, तो शरीर को जब वह पृथक कर देता है तो वह परमात्मा बन जाता है। मतलब ये हुआ कि संसार में जितने भी कर्मों से सहित संसारी प्राणी हैं, वे जब कर्म को, शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न मान करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते, उन गुणों से युक्त हो जाते, वही परमात्मा बन जाते। तो जो प्रसंग चल रहा था परमात्मा, तो गुणों के आधार पर परमात्मा बन जाते, अवगुणों के आधार पर यह बहिरात्मा बन जाते हैं। इसलिए गुणों को धारण करना चाहिए। तो आचार्य श्री, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे तेल और पानी जब एक साथ मिलाए जाएं तो मिलते नहीं हैं, पर एक गिलास में दोनों रहते हैं पर दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ऐसे ही अरिहंत परमेष्ठी वो शरीर के साथ में तो हैं पर शरीर से भिन्न भी हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कह सकते। क्यों कह सकते हैं कि देखिए तेल अलग है, पानी अलग है, दूध में घी है,
आप इसको दूध का भी उदाहरण दे सकते थे कि दूध में घी है, घी निकल गया, वो घी बिल्कुल भिन्न हो रहा, अलग हो रहा। ऐसे ही बस सम्यक दृष्टि जीव ये श्रद्धा करता है और जो परमात्मा होते हैं उसको पृथक कर लेते हैं। बस इतना ही अंतर। तो हमारी जो साधना चल रही वो ही पृथक करने की है और यही सबसे बड़ा उस आत्मा को परमात्मा बनाने का, पृथक करने का साधन है। उस साधन को हमने अपनाया है। आचार्य गुरुवर, आप वैज्ञानिक संत हैं और हम जानते हैं कि विज्ञान जो है वह परमात्मा में विश्वास नहीं करता, वह किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता। तो आप इस तरीके को कैसे देखते हैं कि क्या परमात्मा सच में होता है विज्ञान की दृष्टि से? विज्ञान द्रव्यों को मानता है जी। विज्ञान ने ये स्वीकार किया है। आपको पता होगा अपने देश में अनेक वैज्ञानिक पूरे इस विश्व में हो गए हैं और इन वैज्ञानिकों की दृष्टि से जब देखते हैं तो उन्होंने 6 द्रव्यों को हमारे जैन दर्शन में जो कहेगा वो स्वीकार किया है। सोल को उसके रूप में वैज्ञानिकों ने आत्मा को स्वीकार किया कि नहीं किया है। फिर मेटल माने पुद्गल द्रव्य, इसको भी स्वीकार किया। स्काई आकाश, इसको भी स्वीकार किया। फिर इसके बाद में टाइम जो अपने यहाँ काल द्रव्य का, उसको भी स्वीकार किया। फिर एक अपने जैन दर्शन में आया है क्या, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, उसको भी विज्ञान ने स्वीकार किया। ईथर के रूप में स्वीकार कर लिया धर्म द्रव्य को। इसका मतलब यह है कि विज्ञान ने आत्मा को तो स्वीकार किया सोल के रूप में और जीव विज्ञान ही बना दिया और इसको उन्होंने कोशिश की खोजने की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि आत्मा पकड़ने की वस्तु नहीं है। आत्मा एक अरूपी द्रव्य है। जैसे 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन और एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन को किसी यंत्र के द्वारा नहीं पकड़ सकते, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को हम देखते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए जो परमात्मा बनते हैं वो संसारी आत्मा ही परमात्मा बनती है, तो उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मात्र गुणात्मक परिवर्तन होता है। और जब जहां ये आत्मा पूर्ण गुणों को प्रकट कर लेती है, उस गुणों से युक्त हो जाती, विकास करते करते अपनी ऊर्जा का पूर्णता, विज्ञान ऊर्जा मानता कि नहीं, एनर्जी मानता कि नहीं, मानता है। जैसे सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा आदि आदि अनेक प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार करता है। ऐसे ही आत्मा एक ऊर्जावान द्रव्य है, लेकिन वह ऊर्जा गुणात्मक है, ना कि रासायनिक है, ना कि पौद्गलिक। इसलिए उस परमात्मा को हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते। विज्ञान ने इस बात को कोशिश करने में, प्रयास करने में लग करके अपना समय दिया है, लेकिन अभी तक वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन वो इतना स्वीकार करते कि कोई ना कोई इस दुनिया में एनर्जी ऊर्जा है और वो ऊर्जा कैसी वो पकड़ नहीं पाए। इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा भी परमात्मा बनती है, होती है, ये हम स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत गुणों से युक्त होती है। वही उसकी अपनी गुणात्मक ऊर्जा है, ना कि रासायनिक ऊर्जा। तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसी से सिद्ध होता है। इसीलिए मैं भी साधु बना हूं कि मैं भी उसको प्राप्त कर लूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। गुरुदेव, ये तो सत्य है कि वैज्ञानिक जो है वह परमात्मा की ऊर्जा को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन हर जगह तक हमारे वैज्ञानिक पहुंच गए हैं। तो क्या वह आत्मा की ऊर्जा को पकड़ पाए हैं? आत्मा एक चेतन द्रव्य है, चेतन एक शक्ति है, वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन वह अभी तक पकड़ नहीं पाए। इतना जरूर है, उन्होंने मौत के समय एक जार में एक मरने वाले मरणासन्न व्यक्ति को रखा और रखने के बाद कोशिश की, उसका पहले तोला, बाद में तोला, फिर उन्होंने तोलने के बाद में मुर्दा जब बना तब मुर्दे को तोला और मुर्दे के पहले भी तोला, तो उसमें कुछ वजन में उनको थोड़ा बहुत डिफरेंस, अंतर समझ में आया। तो उन्होंने कहा आत्मा इतने ग्राम होती है, लेकिन ये गलत है।
वो स्वीकार कर रहे, जानने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये उनका गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? देखिए, आत्मा की कोई कितने भी कर्म बांध ले, आत्मा कितने भी कोई शरीर में चले जाए, उसका वजन नहीं बढ़ता। ये ध्यान रखना कि तुम तौल करके उसको प्राप्त कर लो। क्यों? जैसे मान लो आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने चिप डाली है, या हमारे भैया जो यहाँ पारस चैनल वाले और यहाँ निर्भय वाणी यूट्यूब चैनल वाले दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके पास एक चिप लगी हुई है, उसमें पूरा रिकॉर्ड कर लिया, पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड करने के पहले उस चिप को तौला, बाद में तौला, क्या वजन में कोई अंतर आएगा? कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है और उन कर्मों का भी इतना सूक्ष्म परिणमन है कि वह पकड़ने में नहीं आने वाला। इसलिए ध्यान रखिए, आत्मा एक ऊर्जावान द्रव्य जरूर है, लेकिन वो चेतन द्रव्य है। चेतन की अपनी ऊर्जा होती है। मैंने जो अभी कहा गुणात्मक परिवर्तन, गुण उससे सहित होती है। और आत्मा हमारे जैन दर्शन के अनुसार अरस अरूपी होती है, उसका कोई वेट नहीं होता है। इसलिए इतना अवश्य है कि वैज्ञानिक लोग इसकी खोज में जरूर लगे हैं, लेकिन अभी तक उसका पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पाए हैं। पर इतना स्वीकार कर लिया कि कोई एक चेतन शक्ति है। मैं एक उदाहरण और दूंगा यहां पर जी। आपको मालूम हो, आइंस्टीन नाम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा। जब वो मरणासन्न अवस्था में था तो उनके साथी लोगों ने पूछा कि तुम इस दुनिया से जा रहे हो, तुमने इतनी खोज की, तुम्हारे अंदर और कोई जिज्ञासा थी, कोई इच्छा थी खोजने की? तो बोले हाँ है, मेरे अंदर है खोजने की जिज्ञासा। बोले क्या है बताइए, मैं उसको रिसर्च करूंगा। तो उन्होंने अंत में यही कहा था मरणासन्न अवस्था में कि देखिए, मैं देखता हूं कि इस दुनिया की खोज करने वाली कोई शक्ति अंदर बैठी है, इस दुनिया को जानने वाली कोई शक्ति अंदर बैठी है। मैं उस खोजकर्ता की खोज करना चाहता हूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें वो स्वीकार किया है और वो शक्ति है, और उनके अंदर भी वो जानने की इच्छा हुई है। और ये प्रत्येक वैज्ञानिक के अंदर होगी, क्योंकि जो दुनिया को जान रहा है वो जानने वाला अंदर बैठा है। ये निश्चित है, वो चेतन है, संवेदनशील है, वो संवेदन कर रहा है, वही जीव आत्मा है। ये अपने आप सिद्ध हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। तो बंधुओं, आज हमारा केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गया है। अब हम यह जानने वाले हैं कि वैज्ञानिक इसकी खोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और आत्मा का भार होता है कि नहीं होता है। पर अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना है और अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो अगला एपिसोड देखना होगा। और अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पर संपर्क कीजिए और हमारी संत की अदालत से जुड़ जाइए। और यह केस जिस मोड़ पर पहुंच गया है वहां पर बहुत आनंद आने वाला है। तो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।